हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिव ट्रिपल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि राधे कृष्ण के आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, आज हम राधे कृष्ण के मैसेजेस लेने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले करूंगी मैं आपके कार्ड्स को शफल। तब तक आप लिखिए कमेंट सेक्शन में राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। तब तक मैं करती हूँ कार्ड्स को शफल। ग्रैटिट्यूड शो करें आप कमेंट सेक्शन में, देखते हैं क्या निकल के आता है। ओके, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ राधे कृष्ण गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं राधे कृष्ण, प्लीज़ गाइड करें। 1 2 3 4 5 1 2 3 बॉटम से 4। मेरे व्यूअर्स के लिए राधे कृष्ण के क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। 1 2 3। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं कि राधे कृष्ण के क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है पर्ल्स ऑन अ थ्रेड। ओके, यहाँ पर सेकंड कार्ड है हायर रेलम्स। फॉल्स ईगो एंड इक्वल विजन। ओके, वरी, पेशेंस, जजमेंट, ग्रैटिट्यूड। White witch, she wolf, high priestess and she, wow beautiful। एंड यहाँ पर है ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। राधे कृष्ण की और क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए निकल के आ रहे हैं। द सन, लक्ष्मी एंड सूर्य, गणेश, चैरियट, डेथ, यम एंड स्ट्रेंथ, हनुमान। ओके, मेरे व्यूअर्स के क्या मैसेजेस हैं। 5 ऑफ कप्स, फूल, 5 of cups, fool, 6 of swords, ace of swords and 3 of wands। ओके,
ओके, तो क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स निकल के आए हैं। सबसे पहले राधे कृष्ण के दर्शन करें, वो वहाँ पर हैं, ठीक है। फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। आज आप जय श्री राधे कृष्ण लिखिए, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। तो आप उनके क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं और क्या वो आपसे चाह रहे हैं, इस वक्त आपसे क्या उनकी ख्वाहिशें हैं, क्या बदलाव वो आपसे चाह रहे हैं। आपको पता है बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स इस डेक से निकल के आए हैं। इसमें लिखा है शीर, हाई प्रीस्टेस, शी वॉल्फ, वाइट विच। यहाँ पर 4 लड़कियां निकल के आई हैं अलग अलग कार्ड्स में और बहुत ही ज़्यादा हायर पावर की बात कर रही हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर राधे कृष्ण आपसे ये कह रहे हैं कि आपके अंदर की जो मिस्टिक पावर्स हैं उनको अनलॉक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर राधे कृष्ण का जो पहला मैसेज निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि आप ऑलरेडी अपने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क किए हुए हैं अपने ऊपर। इस वजह से इस लाइफ टाइम में वो चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल गई। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ या मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं इस जर्नी में क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों आ गया स्पिरिचुअल जर्नी में, शायद मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ। राधे कृष्ण ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जन्मों के जब तप के बाद आपको इस तरीके का जीवन प्राप्त होता है जहां आपको मौका दिया जाता है ईश्वर के निकट जाने का। क्योंकि जब भी आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स डिसाइड होते हैं उस टाइम पीरियड में आपके पूर्व जन्म के कर्म के आधार पे आपकी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो अगर इस लाइफ टाइम में आपको अध्यात्म में आने का मौका मिल रहा है तो आप सुपर लकी हैं, बिकॉज आप यहाँ पर आ रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने अपने पास्ट लाइफ में अपने ऊपर स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा वर्क किया है। इस वजह से बहुत ईजिली और बहुत कम उम्र में यूनिवर्स आपको अपनी तरफ लेकर आ जाते हैं। बचपन से ही आपका जो रुझान है वो परमात्मा में बहुत ज़्यादा लगता है। वो इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आप अनलकी हो, इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, ठीक है। क्योंकि हर सोल प्रयत्न करती है कि वो रीबर्थ और डेथ के इस प्रोसेस से हमेशा के लिए निकल कर जा पाए, लेकिन उसको ये मौका नहीं लगता। उसको ये मौका इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हर बार उसके जो कर्म है वो हर बार यहाँ पर आती है, फिर और कर्म क्रिएट हो जाते हैं, फिर और कर्म क्रिएट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट होता ही रहता है और वो साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। क्योंकि जितनी बार भी चीज़ें क्रिएट होंगी आप वापस आएंगे और फिर से वो चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती हैं। तो अगर आपको जाने का उस तरफ मौका मिल रहा है तो आपने बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म किए हुए हैं, ठीक है। दूसरा मैसेज यहाँ पर आपके लिए निकल के आ रहा है कि अपनी पास्ट की जो भी पावर्स हैं या पास्ट लाइफ की जो भी पावर्स हैं उनको भी आप अनलॉक करें, ठीक है। क्या होता है ना कि जब आप अपनी लाइफ के अंदर अपने ऊपर स्पिरिचुअल वर्क करते हैं तो शुरुआत में आपकी उतनी पावर्स अनलॉक नहीं होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पर पहुंच जाते हैं और बहुत अच्छा काम खुद के ऊपर कर लेते हैं उसके बाद आपकी वो पावर्स भी अनलॉक हो जाती है जो आपको पास्ट लाइफ में मिली होती हैं, ठीक है। अभी की तो ठीक ही है, पास्ट लाइफ में भी अगर बहुत अच्छा स्पिरिचुअल वर्क किया था तो उसकी भी जो पावर्स है वो आपके पास अनलॉक हो जाएंगी। जैसे अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा विद्याओं के ज्ञाता थे, बहुत सारी विद्याएं आपको आती थी, बहुत सारी कलाएं आपको आती थी, बहुत कुछ आपने गुरु सानिध्य में रहकर सीख रखा था, लेकिन वो सारी चीज़ें अभी आप भूल गए होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अपने ऊपर स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, एक एक लेवल कंप्लीट करने के बाद, एक एडवांस लेवल पर आने के बाद, जैसे एक बेसिक लेवल स्पिरिचुअलिटी का कंप्लीट करने के बाद, बेसिक लेवल क्या होता है बता देती हूँ। शुद्धिकरण प्रोसेस, अपने अंदर के सारे इश्यूज को हील करना, जो भी आपके अंदर वुंड्स पड़े हुए हैं उनको हील करना, जो भी इस लाइफ टाइम में आपके अंदर चीज़ें आ गई हैं उनको हटाना, बेसिकली शुद्धिकरण, ठीक है। एक शुद्धिकरण प्रोसेस से पूरा निकलने के बाद और एक अच्छी एनर्जी में आने के बाद जहाँ पर आपको सही और गलत का बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान है और आप इंटेंशनली कोई कर्मा क्रिएट करने में बिलीव नहीं रख करते, आपके पास आपकी इंद्रियों पर आपका वश है, आप मुंह से कुछ भी निकालेंगे तो इसलिए नहीं निकाली किसी ने आपका अपमान कर दिया और आपके मुंह से कुछ भी निकल गया, किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आपके मुंह से कुछ भी निकल गया, या आपने किसी का कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया। जब इतना कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल आपके भीतर आ जाता है और इतना कुछ आप सीख जाते हैं तब जाकर आपकी जो भी जब इतना सेल्फ कंट्रोल आपके भीतर आ जाता है तब जाकर कहीं ना कहीं आपकी वो पावर्स अनलॉक होना स्टार्ट होती है जो आपने पास्ट लाइफ में
मिली होती हैं या जो पास्ट लाइफ में आपने कमाई होती हैं, ठीक है। ये तब पॉसिबल हो पाता है जब आप बहुत ज़्यादा इस लाइफ टाइम में अपनी जो भी नकारात्मकता आपके भीतर आ गई है उसको आप पहले अपने अंदर से हील करें, क्योंकि कोई भी पावर यूनिवर्स तब तक आपके भीतर अनलॉक नहीं होने देंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, वो तब तक नहीं होने देंगे जब तक आपको उसको संभालना नहीं आता। खुद आप एक डिस्टॉर्ट एनर्जी में, पता चले किसी ने आपको कुछ बोला और आपको मान सम्मान के प्रति इतनी अटैचमेंट है कि आप गलत तरीके से उनका यूज़ करो हैं, वो चीज़ें आपको तब दोबारा से दी जाती है जब आप उनको संभालने के लायक हो जाते हैं। तो उस तरीके का मैसेज हरि का यहाँ पर निकल के आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि आपके पास मिस्टिक पावर, देखो ये चारों कार्ड ना पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी वाइट बिच की एनर्जी है, यहाँ पे भी अनलीश द वाइल्ड विद इन, यहाँ पर भी हार्नेस मिस्टिक पावर, यहाँ भी सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन, सी की एनर्जी है वो कुछ ना कुछ उसके साथ कर रही है। ये चारों ही कार्ड्स ना पावर की बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपके पास पास्ट से है, लेकिन वो ऐसे अनलॉक नहीं होगा, ठीक है। और वो अनलॉक तभी होगा जब आप अपनी लाइफ के अंदर उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां आपको होना चाहिए, वो ऑटोमेटिक भीतर से आएगा, ठीक है। जैसे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। एक होता है विद्या और एक होता है कोर्स, ठीक है। मतलब ऐसे समझें, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे टैरो सीखना है, ठीक है। तो एक होती है टैरो सीखने का, जैसे आपने कार्ड्स को सीख लिया, कार्ड्स को आपने लर्न कर लिया, इस कार्ड का मीनिंग ये है, इस कार्ड का मीनिंग, इसका कार्ड का मीनिंग है ये कार्ड्स का मीनिंग है, ये हो गए, आपने किसी टैरो क्लास को ज्वाइन किया और वहां पर उनको कार्ड्स का मीनिंग आपको समझा दिया गया। दूसरी होती है विद्या। विद्या क्या होती है? यही टैरो की दूसरी विद्या होती है। विद्या का मतलब होता है जो आपको गुरु सिखाएगा, जो आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु सिखा सकता है। अब गुरु तो आपको ऐसे मिलेंगे नहीं इतनी आसानी से, ठीक है। वो आपको तब मिलेंगे जब आप एक लेवल पर होंगे स्पिरिचुअलिटी के, तो गुरु आपको सामने से मिलते हैं, आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। जब आप गुरु ढूंढने जाते हो और आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो, तो आपको जो मिलेंगे वो है फ्रॉड गुरुज, ठीक है, जो आपको सिखाएंगे कुछ नहीं और पता नहीं क्या 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 करेंगे, ठीक है। बहुत मुश्किल है कि आपको एक अच्छा गुरु कलयुग में मिले। वो आपको तब मिलता है जब आपने स्पिरिचुअली बहुत ग्रो किया होता है, तो वो डिवाइन एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स की हेल्प से आपको अच्छा गुरु दें। तो जो गुरु आपको सिखाता है वो होती हैं विद्याएं, वो होती हैं कलाएं। उसमें आपको वो परफेक्ट बताएगा कि क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, किस चीज़ के लिए नो बोलना है, किस चीज़ को हाथ में लेना है, किस चीज़ पर कितना एक्शन लेना है, किस चीज़ पर नहीं लेना है, किस काम को किस तरीके से करना है, किस तरीके से एनर्जी एक्सचेंज करना है, ठीक है। कौन सी चीज़ों को करना अलाउ है, कौन सी चीज़ों को आपको करना अलाउ नहीं है, ये सब सारी चीज़ें आपको गुरु बताते हैं, ये गुरु सानिध्य में। तो एक होता है कि इस तरीके से सीख लेना और एक होता है उस तरीके से सीखना। लेकिन जब आपको कोई गुरु सिखाएगा या आपको उनका जब रक्षण प्राप्त होगा तो आपको प्रोटेक्शन भी देते हैं, लेकिन उसके लिए काम किसके ऊपर होगा? आपके खुद के ऊपर होगा। अब मान लीजिए आप 3D माइंडसेट में है पूरे तरीके से और आपको एक ऐसे आपको अच्छा लगा कि चलो मैं सीख लेता हूँ, आपने सीख लिया। तो आपने जो सीखा उसके लिए आप उस विद्या के लिए आप तैयार नहीं थे, बेसिकली आपने क्लासेस कर ली। तो आप दोनों में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे अंतर, क्योंकि जो विद्या होगी वो आपको तब समझ में आएगी, उसको आप तब अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे जब आपके अंदर वो ब्लॉकेजेस हील हो चुके होंगे। क्योंकि जब तक आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं तब तक आपको गुरु भी नहीं सिखाते हैं, ठीक है। पहले वो आपसे आपके अंदर का शुद्धिकरण करवाएंगे या वो पहले आपको बहुत अच्छे से रूल्स बताएंगे। और आपके अंदर ये भी होना चाहिए कि जिस गुरु के प्रति आप समर्पित होते हैं आप उनके रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते जो भी उन्होंने बताए हैं। अदरवाइज कहता है कि खुद के साथ खुद का छल। तो यहाँ पर ना हरि उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई गुरु नहीं है, तो भी अगर आपने स्पिरिचुअलिटी में वो लेवल अचीव कर लिया तो आपकी सारी पावर्स जो अनलॉक होंगी वो आपके स्पिरिट गाइड्स खुद से करेंगे, आपके एंजल्स खुद से करेंगे और वो खुद ही आपको गाइड करेंगे आगे फर्दर कौन सा स्टेप लेना है, कैसे करना है, कैसी चीज़ों को करना है, वो आपको खुद बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपका सबसे पहला कनेक्शन उनके साथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि आपको समझ में आना चाहिए कि वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। इस चीज़ की बात राधे कृष्ण यहाँ पर कर रहे हैं कि आप उस जगह तक पहुँचें। अब आप कहोगे दी कैसे पहुंचे? खुद के ऊपर काम करके, ठीक है। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने अपनी रीडिंग्स में जितनी भी है डिवाइन की गाइडेंस से जितनी रीडिंग्स अभी तक की हुई है किसी भी चैनल पे, उसमें मैंने कहीं भी आपको शॉर्टकट लगाने को नहीं बोला, क्योंकि शॉर्टकट कुछ है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। जो भी शॉर्टकट आप सोचते हो कि मैं शॉर्टकट से ये कर लूंगा वो कर लूंगा, वहां पर आप अपना नुकसान करते हो। आपको लगेगा आपने किसी की मदद किया, आपने अपना नुकसान किया होता है। आप
तभी कोई काम अच्छे से कर सकते हो जब आप उसकी प्रॉपर नॉलेज लेते हो कि इसको परफेक्ट तरीके से कैसे किया जाता है और कितना नाप तोल के किया जाता है, किसमें मैं हाथ लगा सकता हूँ, किसमें मैं हाथ नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर ना इस चीज़ की बात राधे कृष्ण यहाँ पर कर रहे हैं। उसके अलावा वो आपसे कह रहे हैं फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो का कार्ड यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी आपके अंदर शरीर से जुड़े हुए जहाँ भी आप अपने आप को शरीर मानते हो यानी बॉडी मानते हो, वहाँ पर आपका फॉल्स ईगो जनरेट हो जाता है। जहाँ पर अभी आप अपने आप को आत्मा मानते हो, वहाँ पर आपके अंदर का फॉल्स ईगो हट जाता है, ठीक है। जैसे ही आपने अपने आप को शरीर से जोड़ कर देखा, वैसी आपके ईगो एक्टिव हो जाएगी और जैसे आपने अपने आप को शरीर से हटाकर सोचा, आत्मा जाना, तो वहाँ से आपका ईगो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर फॉल्स ईगो खत्म करने की बात यहाँ पर श्री हरि कर रहे हैं। हालाँकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी मैंने इस पे बोलना स्टार्ट किया तो बहुत बहुत टाइम जाएगा, लेकिन आप इसको समझें और आप इसको पढ़ भी सकते हैं बहुत अच्छे से। तो ये कुछ मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा ना हरि आपसे ये भी बोल रहे हैं कि आप किसी को भी जजमेंट ना दें। जजमेंट का मतलब क्या होता है कि मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, वो बेकार है, मैं ज़्यादा खुशनसीब हूँ, वो कम है, या फिर वो ज़्यादा खुशनसीब है, मैं कम हूँ, ठीक है। या इस तरीके के जो जजमेंट्स आप देते हो कि मैं ज़्यादा सही हूँ, क्या होता है ना, इंसान को ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा भगत हूँ, सामने वाला नहीं है, या फिर मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, सामने वाला नहीं। हर व्यक्ति को एक ना अलग तरीके की वाइब आती है, एक अलग तरीके का उसके मन में चीज़ें चलती हैं। यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं, राधे कृष्ण आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सब मेरी संतानें हैं, ठीक है। माँ के 5 बच्चे होते हैं तो माँ को पाँचों बच्चे प्यारे होते हैं। आप किसी भी माँ को देख लेना, ऐसा नहीं हो सकता कि माँ ये कहे कि मुझे ये बच्चा ज़्यादा प्यारा है और ये 4 मेरे को कुछ मतलब के नहीं है। माँ के लिए पाँचों बच्चे बराबर होते हैं। हाँ, एक उसमें से बहुत समझदार है तो उसको ज़्यादा अच्छे काम दिए जाएँगे। एक संतान थोड़ी नालायक है तो उसको वैसे काम दिए जाएँगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पाँचों परमात्मा के लिए अलग हो जाएँगे, ठीक है? उसी तरीके से ईश्वर है, ईश्वर के लिए उसके सारे बच्चे बराबर हैं। वो तो जिस दृष्टि से देख रहा है वहाँ सब समान है। तो यहाँ पर वो आपको मना कर रहे हैं किसी तरीके की जजमेंट देने के लिए, ठीक है? आपकी किसी की भक्ति किसी से भी श्रेष्ठ नहीं है, परमात्मा को तो सभी प्यारे हैं। इसके अलावा ना यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी आ रही है। हरि आपसे कह रहे हैं कि चिंता मत करो, जो चीज़ें अभी आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, उसमें डिवाइन प्लान वर्क कर रहा है। कहीं न कहीं आपको किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना ज़रूरी है, ठीक है? तो अगर आपको होल्ड पे डाला गया है या भी कुछ भी आपके लाइफ के अंदर कोई यू नो रिजल्ट्स नहीं दिए जा रहे हैं तो उसका पीछे कोई कारण है। तो उस पर आप मतलब उस चीज़ को आप पॉजिटिवली लें और ग्रैटिट्यूड हमेशा शो करते रहें, बजाय इसके कि आप ये कहें कि परमात्मा ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। आपको ग्रैटिट्यूड शो करने का मैसेज आ रहा है। आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करने का भी मैसेज आ रहा है। किसी से आप कोई बात बोलना चाहते हैं लेकिन अच्छे से बोल नहीं पाते, ठीक है? या किसी का कुछ बोलते हैं, या फिर हमेशा आपकी आदत है दूसरों को नीचा दिखाने की, या फिर आपकी आदत है दूसरों को गलत बोलने की, या किसी भी तरीके से आप अपनी वाणी का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते, तो मैसेज आ रहा है कि कम्युनिकेशन सही तरीके से करना सीखो। अपनी बात को सही ढंग से रखो। कभी भी ऐसे नहीं बोलो कि आपकी वजह से दूसरे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएँ या आपकी कोई भी बात उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दे। मतलब ऐसा कि आपकी जैसे आपने किसी के बारे में बहुत गलत कुछ बोल दिया, ठीक है? उसको आपने बहुत सारी कर्सेस कर दिए उसके मुँह के ऊपर, या आपकी वाणी मतलब आपको किसी की तकलीफ़, किसी की आत्मा आप अपनी वाणी से ना दुखाएँ, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। 6 ऑफ शॉर्ट्स का मैसेज है यहाँ पर, ये बात कर रहा है कि आपका समय है मूव ऑन करने का उन चीज़ों से जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, और पास्ट के गिल्ट में आपको नहीं रहना है, क्योंकि आपको हरि यहीं पर देखना चाहते हैं, फ्रीडम में देखना चाहते हैं। ठीक है? तो जो भी चीज़ें होंगी वो गाइड्स की हेल्प से बहुत ही सही समय पर सही तरीके से होंगी, ठीक है? तो अपने बारी का ना वेट करें, यानी कि अपनी बारी का इंतज़ार करें और जो गाइडेंस आ रही है सिर्फ़ उसी पे एक्शन लें। जितना समझ में आता है उतने पर ही एक्शन लें। बजरंगबली आपके हमेशा साथ में हैं और पास्ट को पूरी तरीके से लेट गो करने का मैसेज आ रहा है कि जो हो गया पास्ट में उसको बहुत कम सोचा करो, ठीक है? जो फ्यूचर में होगा वो पास्ट को पूरी तरीके से भुला देगा, लेकिन प्रेज़ेंट में काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सन और लक्ष्मी, यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा बड़ी अबंडेंस या सक्सेस के लिए या फिर किसी तरीके के बड़े कार्य के लिए बने हुए हैं, जिसके लिए आपको प्रिपेयर होना ज़रूरी है। ठीक है? अगर आप खुद ही प्रिपेयर नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते, उनका सीधा कहना होता है। इसके अलावा चैरियट की एनर्जी, दोनों ही कार्ड बात कर रहे हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी के अंदर डालना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कोई ना कोई बड़ा काम यूनिवर्स ने आपके लिए सोच के रखा है। यहाँ भी पावर्स की एनर्जी है, ठीक है? तो आपकी लाइफ के अंदर आपको जो कुछ भी प्राप्त होगा वो आपके कर्म अनुसार होगा और आपको
जज करने वाले खुद वो हैं, यानी आपकी परीक्षा वो स्वयं ले रहे हैं। तो अपने स्तर पे आपकी चीज़ों को खोलेंगे वो, अपने स्तर पे आपकी चीज़ों को आपको देंगे, ठीक है? और तब देंगे जब आप उनको सँभालने लायक होंगे। तो अगर आप ऐसा सोचें कि यूनिवर्स कर क्यों नहीं रहा है कुछ, तो वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप उस लायक तो हो जाएँ पहले, ठीक है? तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको लायक बनना है, ठीक है? और जो कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है उसको ना ग्रैटिट्यूड के साथ हमेशा उसको हमेशा ग्रैटिट्यूड के साथ लें कि जो भी यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? कुछ भी आपकी तरफ जो भेजा जा रहा है ना, वो परमात्मा की ब्लेसिंग मानें। उसको ऐसे ना लें कि कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है और कुछ भी आपको दिया जा रहा है। जो कुछ भी आपको दिया जा रहा है वो परमात्मा की इच्छा से एक ब्लेसिंग के तौर पे आपको दिया जा रहा है, जिसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करने का मैसेज आपके लिए आता है, ठीक है? ये आपके लिए मैसेज निकल कर आ रहे हैं। हायर रियलम से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। आप ये देखेंगे कि जितना अच्छा कार्य और जितनी अच्छी बुद्धि आपकी होगी, जितनी समझदारी आपके भीतर होगी, उतनी ज़्यादा हायर एनर्जीज़ आपसे कनेक्ट करेंगी। चाहे वो हायर एनर्जीज़ में बहुत सारे गुरु रहे हों, स्पिरिचुअल गुरुज़ रहे हों पास्ट लाइफ के, या फिर कहें जो जा चुके हैं इस दुनिया से, वो सब आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो सब मिलकर आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि इसका पाथ एकदम सही है, पाथ एकदम राइट है, क्लियर है। तो यहाँ पर जितना मैसेज आता है वो यही बताने की कोशिश करता है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से क्लियर करते चले जाएँ, ताकि आपके पास चीज़ें आती चली जाएँ। चीज़ें यानी आपको यूनिवर्स को बहुत परेशानी से ना समझाना पड़े, बहुत परेशानी से ना सिखाना पड़े। आपके अंदर खुद वो अवेयरनेस है कि आप बहुत तेज़ी से सीखते हो और बहुत तेज़ी से काम करते हो और बहुत अच्छे तरीके से आप क्लैरिटी के साथ चीज़ों को कर पाते हो। ये यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है राधे कृष्ण का। आई होप आप इस मैसेज को समझे होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।